दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, ये एक उम्मीद है। जब घर में बीमारी आए, बच्चे की फीस भरनी हो या बिजनेस डूब रहा हो तो सबसे पहले इसी सोने को याद किया जाता है। एड्स में तो दिखाया जाता है सिर्फ 30 मिनट में लोन, कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो सोना आपने 50,000 रुपए में खरीदा था, बैंक उसकी कीमत सिर्फ 30,000 रुपए क्यों लगाता है? और अगर आप एक EMI मिस कर दें तो वही बैंक आपकी पुश्तैनी निशानी को नीलाम कैसे कर देता है। आज समर वर्स पर पर्दाफाश करेंगे गोल्ड लोन के उस हिडन ट्रैप का, जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपको कर्जे के दलदल में ढकेल देता है। मीट विजय। विजय को अपने नए स्टार्टअप के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। वो अपना 5 लाख का सोना लेकर बैंक जाता है। बैंक कहता है, डोंट वरी, हम आपको LTV के हिसाब से लोन देंगे। यहीं से शुरू होता है असली खेल। RBI अलाउ करता है कि बैंक्स गोल्ड वैल्यू का एक सर्टेन % तक लोन दे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वैल्यूएशन काफी कम रखी जाती है। प्योरिटी चेक, वेट डिडक्शन, सेफ्टी मार्जिन, इन सब के बाद विजय का 5 लाख का सोना पेपर पर सिर्फ 3 लाख के आसपास रह जाता है। और विजय को लगता है इंटरेस्ट सिर्फ 1% है, लेकिन जब प्रोसेसिंग फीस, वैल्यूएशन चार्जेस और बाकी कॉस्ट्स ऐड होते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है। यहां पे पहला झटका लगता है। आपको उतना पैसा मिलता ही नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। असली टेंशन तब स्टार्ट होती है जब आप EMI मिस कर देते हो। मान लीजिए विजय 2-3 महीने तक इंटरेस्ट नहीं दे पाता। बैंक उसे नोटिस भेजता है, लेकिन अक्सर ये नोटिस इतने टेक्निकल होते हैं कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता। और फिर आता है ऑक्शन प्रोसेस। अगर लोन क्लियर नहीं होता तो बैंक आपके गोल्ड को बेचकर अपना पैसा रिकवर करता है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अपने गोल्ड की फेयर वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि प्रोसेस का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता। बैंक को अपना पैसा मिल जाता है, लेकिन विजय के लिए ये सिर्फ पैसा नहीं होता, ये उसकी यादें होती हैं, घर की कहानी होती है और कभी-कभी मां की आखिरी निशानी भी। अगर बैंक्स स्ट्रक्चर्ड हैं तो लोकल लेंडर्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। गली मोहल्ले की शॉप्स, प्राइवेट फाइनेंस बिना पेपर वर्क के लोन देते हैं, फास्ट अप्रूवल देते हैं, पर कॉस्ट 3 to 5% पर मंथ इंटरेस्ट, यानी साल का 36 से 60% तक। और सबसे बड़ा रिस्क, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं, कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं। ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां डिस्प्यूट्स होने पर लोग अपना गोल्ड वापस लेने के लिए स्ट्रगल करते हैं। यहां सिस्टम नहीं चलता, यहां सिर्फ पावर चलता है। तो क्या गोल्ड लोन लेना गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये एक यूजफुल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखो, LTV चेक करो, ऑक्शन टर्म्स समझो और प्रॉपर रीपेमेंट प्लान बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड लोन तभी लो जब रीपेमेंट का क्लियर प्लान हो। याद रखना, गोल्ड लोन खुद में बुरा नहीं है, लेकिन गलत सिचुएशन में लिया गया गोल्ड लोन सबसे महंगा साबित होता है। बैंक आपसे सोना नहीं लेते, वो आपकी मजबूरी खरीदते हैं। और जब आप मजबूर होते हो तो डील कभी आपके फेवर में नहीं होती। इसलिए अगला स्टेप लेने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं पैसा ले रहा हूं या अपनी सबसे कीमती चीज रिस्क पे रख रहा हूं? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो रुक जाना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि समझदार आदमी लोन लेने से पहले सोचता है और मजबूर आदमी लोन लेने के बाद। अगर आपको ऐसे ही हिडन फाइनेंशियल ट्रुथ्स जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट में जरूर शेयर करो।